Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. बारूक हाशिम हालेलुया बारूक हाशिम शुरू करें। अदनाई यहोशुआ हमेशा के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम। आप सबको मेरी तरफ से ईद तकूफा और ईद खनूका दोनों ईदें बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद खनूका का आखिरी दिन है और आज ईद तकूफा का आगाज भी है। सो इन दोनों ईदों के बारे में आपने बहुत तफसीलन सीखा हुआ है। असल में आज तीन बातें जो हैं हम वो आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले हम इब्रानी ज़ुबान पर बात करेंगे और ये ख़ास तौर पर रद्द बिदियात का हिस्सा है और ये रिप्लाई है जी डॉक्टर जमील नासर साहब को। ठीक है जी। और दूसरा हम सीखेंगे कि ईद खनूका का जो ताल्लुक है वो किस किस बात से है। आज हम 10 बातें बल्कि 11 बातें देखेंगे। उसके बाद हम ईद तकूफा के बारे में भी मुख्तसर सा उस पर भी बात करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम को मजीद जानते जाएं और समझते जाएं। बारूक हाशिम चलें जी। सबसे पहले हम इब्रानी ज़ुबान पर बात करेंगे। चंद दिन पहले एक वीडियो डॉक्टर साहब की जानिब से जो है वो यूट्यूब पर जो है वो अपलोड की गई और मेरे ख्याल है ये लाइव वीडियो भी थी। और उसके बाद काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझसे लोगों ने पूछा कि जी डॉक्टर साहब का कहना है कि जनाब मसीह की जो जुबान थी मादरी वो अरामी जुबान थी और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मसीह की जो मादरी जुबान है वो इब्रानी नहीं थी क्योंकि इब्रानी यहूदी बाबुल की असीरी में भूल चुके थे। यहूदी बाबुल की असीरी में क्या हो गए थे? इब्रानी जुबान है। ये डॉक्टर साहब का कहना है। ठीक है जी। तो आज मैं कुछ दलाइल आप लोगों के सामने रखता हूं। ये सिर्फ डॉक्टर साहब का कहना नहीं है, ये आम ख्याल क्रिश्चियनिटी के अंदर पाया जाता है कि जनाब मसीह की जो मादरी जुबान थी वो अरामी थी और इब्रानी जो है वो यहूदी बाबुल की सीरी में क्या हो गए थे? भूल गए थे। तो आज ये गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं। जितने भी लोग इस बात के कायल हैं दरअसल वो बाइबल मुकद्दस के इब्रानी नुस्खा जात पर हमला कर रहे हैं, जाने अनजाने में। जाने अगर कोई आपकी इस बात को बगौर सुने और उसका जायजा लेना शुरू कर दे तो आपके समूह से लोगों को यह कहेंगे कि बाइबल मुकद्दस के नुस्खा जात जो हैं वो इब्रानी में थे। बाइबल मुकद्दस के नुस्खा जात इब्रानी जुबान में थे। आप ये दुनिया को हरगिज भी बताने के काबिल फिर नहीं रहते। और अगर ये तो शुक्र है कि आपको कोई अभी तक सही तरीके से पूछता नहीं है। क्यों जी? बेसिकली ये कहना कि यहूदी इब्रानी जुबान भूल गए थे, दरअसल इसका मतलब यह बनता है कि आप बाइबल मुकद्दस पर अटैक कर रहे हैं। किस पर अटैक कर रहे हैं? आप बाइबल पर अटैक कर रहे हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाइबल मुकद्दस की तहरीर हुई है वो इब्रानी में नहीं हुई और इब्रानी नुस्खा जात महफूज ही नहीं है। ठीक है जी। चले चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करता हूं और आप लोगों ने यहां से अंदाजा लगा लेना है कि डॉक्टर साहब यहां उनके साथ जितने भी पाकिस्तान में मुतफिक हैं इन बातों से वो कितने दुरुस्त हैं, वो कितने। बहरहाल ये जवाब देना मैं इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो ये डायरेक्टली किताब मुकद्दस पर एक हमला है। ये डायरेक्टली बाइबल मुकद्दस पर क्या है? और मैंने आज ही के दिन इब्रानी जुबान के इस जवाब को ईद के दिन ही क्यों इस पर जवाब देने का जो है इंतखाब क्यों किया? क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबुल की असीरी के बाद नेहमिया और अज़रा ने हैकल और शहर को क्या किया? तामीर किया। उसके बाद इपिफिनस चहारम ने यरूशलेम पर हमला करके फिर से बनी इसराइल को क्या किया? असीर कर लिया और उसने हैकल को नापाक किया और हर साल हैकल के अंदर सूर की कुर्बानी होती थी और उसने बाइबल के नुस्खा जात को जला दिया। उसने खतने पर पाबंदी लगा दी, जैसा कि मैं पिछली दफा भी आप लोगों को बता चुका हूं। उसने ईदों पर पाबंदी लगा दी, इवन के उसने बनी इसराइल कौम से सब कुछ खत्म कर दिया जो उनके मजहब के साथ ताल्लुक रखता था।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहूदी जो हैं वो जब भी कोई अपनी मजहबी तहरीर लिखते हैं तो ये उनके मजहब का असूल है कि वो अपनी तहरीर इब्रानी जुबान में लिखते हैं। किस जुबान में लिखते हैं? दुनिया की कोई भी चीज अगर वो लिखें तो पॉसिबल है कि वो किसी और जुबान में लिख दें, लेकिन जब वो खुदा के मतलब, दीन के मतलब, मजहब के मतलब कुछ लिखते हैं तो ये लाजम है कि वो इब्रानी में लिखें और उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता है। बाकायदा तौर पर उसका क्या रखा जाता है? तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जब हैकल बहाल हो, यहूदा मकाबी उसकी तकदीस करे, उसको रिस्टोर करे और उसके अंदर इब्रानी निजाम ना हो, इब्रानी में दुआएं ना हो। आपको पता है कि यहूदी आज भी जितनी भी दुआएं करते हैं वो इब्रानी में ही करते हैं। इवन के कतूबा अरामी में भी पढ़ा जाता है, लेकिन इब्रानी लाजमी पढ़ते हैं। इब्रानी उसमें लाजमी शामिल होती है। बेशक कतूबा अरामी में पढ़ा जाता है लेकिन बगैर इब्रानी के नहीं, क्योंकि इब्रानी जुबान मजहब का एक मेन सतून है, यहूदी मजहब का एक मेन, और बगैर इब्रानी के खुदा का कलाम और उसका पैगाम मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जब तक इब्रानी मौजूद नहीं है तब तक वो इल्हाम जो खुदा ने बनी नू इंसान को दिया है, वो इल्हाम अपना मुकम्मल पैगाम दुनिया के अंदर कायम नहीं रह सकता या पहुंच नहीं सकता या लोगों तक आ नहीं सकता, वो पैगाम नहीं आ सकता। इब्रानी वाहिद एक जरिया है जिसके जरिए से खुदा अपना पैगाम बनी नू इंसान तक पहुंचाता है। बारू काशिम 11 किस्म का पैगाम होता है। कितने किस्म का? अगली बार हम मुसलसल इसी मौजू को हम जारी रखेंगे और मैं इब्रानी जुबान के मुतालिक आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा कि इब्रानी जुबान इल्हाम के लिए कितनी जरूरी है। ये हमने अकासराइयां कर ली, हमने ये तय कर लिया कि जी तर्जमे के साथ खुदा का पैगाम सब तक पहुंच सकता है। ठीक है, तर्जमा मावन है, तर्जमा आपका मावन है, आपका मददगार है, लेकिन तर्जमे से कभी भी कोई बात भी फाइनलाइज नहीं हो सकती। तर्जमे में मिस्टेक हो सकती है लेकिन इल्हाम में मिस्टेक नहीं होती। क्यों नहीं इल्हाम में मिस्टेक हो सकती है? आप सबकी मुझे आवाज चाहिए कि अंबिया इकराम ने जो इल्हाम लिखा वो किस जुबान में लिखा? इब्रानी जुबान। और अगर वो इब्रानी ही भूल गए तो आज इब्रानी का वजूद होना ही नामुमकिन है। आज इब्रानी का वजूद होना नामुमकिन है। कैसे है इसका वजूद? और फिर खुदा का पैगाम भी उसमें तहरीफ हो गई, यह मान लेना चाहिए आपको, क्योंकि खुदा का पैगाम मुकम्मल तौर पर तब तक आप तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक आपके पास इब्रानी जुबान ना हो। बारू काशिम, तो यह सरासर किस पर अटैक है? इल्हाम पर अटैक है। किस पर अटैक है? यह कहना कि यहूदियों को, इसराइल को इब्रानी जुबान भूल गई थी, यह दरअसल इब्रानियों या यहूदियों पर अटैक नहीं बल्कि यह डायरेक्टली यहोवा पाक खुदा के इल्हाम पर अटैक है। उस पैगाम पर अटैक है जो खुदा ने बनी इंसान को दिया है। इब्रानी से आप किसी भी जुबान में बाइबल का या किसी भी बात का तर्जुमा करते हैं तो उसके 11 किस्म के मायने खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आपको मानना पड़ेगा फिर कि खुदा का पैगाम भी साथ ही खत्म हो गया। खुदा का पैगाम भी साथ ही क्या हो गया? तो एक चंद सबूत आप लोगों के सामने रखता हूं कि इब्रानी जुबान हरगिज भी बनी इसराइल नहीं भूली थी। ठीक है जी। अरसा दराज से कलीसिया को सिखाया जाता है कि ब्रित खदाश यानी नया अहद यूनानी जुबान में लिखा गया था। इसके लिए जो सबसे बड़ी दलील पेश की जाती है वो यह है कि 70 वर्ष की बाबली असीरी में इसराइल अपनी मादरी जुबान भूल गए थे। बनी इसराइल अपनी मादरी जुबान क्या हो गए थे? पहले तो जरा हम मादरी जुबान पर भी थोड़ी सी बात कर लें। आप सबकी मादरी जुबान कौन सी है? जोर से बोले। पंजाबी। और नहीं ताड़ी किथों पंजाबी जुबान है मादरी? मादरी जुबान का मतलब होता है जो पैदाइशी तौर पर आपकी जुबान हो, जो आपकी जुबान पैदाइशी हो। चले, बच्चा पैदा होता है, बच्चा क्या कहता है? पैदा होते ही उसके मुंह से जुमले निकलते हैं।
बाज लोगों को वो समझ आते हैं और बाज लोगों को नहीं आते। तो वो जुमले बोल रहा होता है, मम्मा मम्मा मम मम मम्मा, ऐसे बोलता है ना जी, पप्पा पप्पा बब्बा, इस तरह के जुमले बोलता है, अब्बा अब्बा, इस तरह के लफ्ज बोलता है। आपको पता है ये जो मां के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है ईमा, और ये बच्चा बोल रहा होता है, बच्चा बोल रहा होता है। उसके बाद पानी को मायम कहा जाता है, पानी को क्या कहा जाता है, बच्चा ये लफ्ज बोल रहा होता है। ये कौन सा लफ्ज है, इब्रानी। अब्बा लफ्ज जो है वो किसका है, इब्रानी का है। और कईया ने कहना नहीं जी अब्बा नहीं है, ऐब है। वो कईया ने ज्यादा लाई सी, नहीं जी वाव दी आवाज आएगी बेइज्जती नहीं आएगी। और मैं इब्रानियां दे ना इब्रानी गीत काट के सुनाते यहूदियां दे अपने गाए हुए। वो एक गीत भी आई उसका, इब्रानी एक सिंगर है वो गीत गाता है, उसने गीत गाया हुआ है अब्बा अब्बा शलतुलाम, ठीक है जी। तो वो मैंने भेज दिया उसको, मैं खुदा का नाम है वो आज भी अब्बा ही कहते हैं। एव है, ठीक है, ये भी बोला जाता है, ठीक है। वो फर्क इतना है कि बेत के अंदर दागिश हो तो वो बे की आवाज देता है, और दागिश हटा दे तो वो वाफ की आवाज देता है, इतना सा फर्क है। और कुछ लोग उसे दागिश के साथ पढ़ते हैं और कुछ लोग दागिश के बगैर पढ़ते हैं, इतनी सी बात है। कई ने जिद लाई। तो आपकी जो मादरी जुबान है बेसिकली किसी भी इंसान की, हर कौम की, हर इंसान की, हर बशर की मादरी जुबान इब्रानी है। चले बताएं, अब्बा आदम की जुबान कौन सी थी, अम्मा खवा की। तो ताड़े वालदैन ते पहले हो ने जेड़ी जुबान उन्होंने होगी वही सारी नस्ल इंसानियत की होगी ना जी, वही मादरी जुबान होगी। बाकी जुबानें तो आपको क्या की गई हैं, आपको ट्रांसफर की गई हैं, सिखाई गई हैं, या आपने उनको पढ़ा है, सीखा है, या सुन सुनकर आपको आ गया, ऐसा ही है। आपको पता है बच्चे का जो दिमाग होता है वो 3 साल तक बड़ा तेज काम करता है, कंप्यूटर की तरह। वो सब चीजें अपने दिमाग की स्टोरेज में क्या करता है, सेव करता है। और उसके बाद वही चीजें 3 साल के बाद उन्हें वो क्या करना शुरू करता है, अपने तजर्बे में लाना शुरू कर देता है। इसी तरह आप अपने घर में पश्तो बोलना शुरू कर दें। चले एक घर के अंदर अगर पंजाबी के घर में बच्चा पैदा हो ना, आपने 3 साल तक उस बच्चे के सामने पंजाबी नहीं बोलनी, आपने पश्तो ही बोलनी है। आपका बच्चा पश्तो बोल रहा होगा, आपका बच्चा क्या कर रहा होगा, पश्तो बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 साल तक पश्तो सुनता रहा है, और फिर वो पश्तो बोलेगा, फिर क्या यदि मादरी जुबान पश्तो है। बेसिकली मादरी जुबान उसकी इब्रानी होती है, क्योंकि उसके घर में रेगुलर जो जुबान बोली जाती है वो सुन सुनकर उसे क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, उसे सेव करता है, उसके दिमाग की मेमोरी में सेव हो जाती है सारी चीजें, और बाद में वो उसे इंप्लीमेंट करता है जब वो उसे होश आती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके दिमाग की लिस्ट के अंदर ये सब कुछ सेव हो रहा था। इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि उसकी मादरी जुबान वो बन गई। बेसिकली हर इंसान की मादरी जुबान इब्रानी है, क्योंकि अब्बा आदम की मादरी जुबान कौन सी थी, इब्रानी थी। बारूक हाशिम जी, हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन सच और हकीकत यही है। कुछ लोग कहेंगे जी मेसोपोटामिया में से इब्रानी के नुस्खे नहीं मिले थे, वो दूसरे संस्कृत के मिले थे जी, फलाने मिले थे। तो उसका जवाब भी मेरे पास है, वो अगले मैसेज में मैं दूंगा, ठीक है जी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि जब बनी इसराइल 70 वर्ष की असीरी में गए तो वो वहां पर इब्रानी क्या हो गए, भूल गए, और वो अरामी बोलना शुरू हो गए थे। लिहाजा आज हम आप लोगों के सामने बहुत सारे सबूत पेश करेंगे कि इसराइल बेसिकली इब्रानी भूले नहीं थे। इब्रानी, तो आए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसराइल बाबल की असीरी में, यहूदियों ने अगर बाबल की असीरी में अरामी सीख ली थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहूदी अपनी जुबान भूल गए थे। इसका मतलब यह है कि उनको अपनी जुबान के अलावा एक मजीद जुबान बोलना, लिखना और पढ़ना आ गई है, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका चले जाएं, वहां रहना शुरू कर दें, तो वहां के कल्चर की वजह से, वहां के रहन सहन की वजह से, और मुसलसल उनकी जुबान सुनने और जवाब देने की रिहर्सल में आपको यह जुबान क्या हो जाएगी, आ जाएगी। आप पठानों में जाकर रहना शुरू कर दें तो आखिरकार आपको पश्तो भी आना, बोलना शुरू आप कर देंगे। इसी तरह आप किसी भी जुबान बोलने वाले फिरके, कौम, ग्रोह के अंदर जाकर रहना शुरू कर दे, आपको उसकी जुबान आ जाएगी। क्योंकि आ जाएगी कि नहीं? तो यहूदी बाबुल की असीरी में चले गए, वो आरामियों में रहने लगे तो उनको आरामी आ गई। अब वो आरामी बोलना शुरू हो गए तो इसका क्या मतलब ले लिया जाए कि उनको इब्रानी भूल गई थी? ये क्या फार्मूला है भाई? आज भी बहुत सारे लोग यूरोप में रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं,
मैं आज भी यूरोप में बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो अंग्रेजी बोलते बोलते एकदम पंजाबी बोलना शुरू कर देते, सरप्राइज कर देते बंदे, और इन्नी स्केल पंजाबी बोल देने के जनाब हैरान कर देते, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है लेकिन वो अपने इलाके से वो गया हुआ है, वो भूला नहीं है अपनी पंजाबी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसको एक एक्स्ट्रा जुबान आ गई है, उसने पढ़ी है या सीखी है, कैसे भी है, उसको वो आ गई है। इसका मतलब ये थोड़ी अपनी जुबान में भूल गए। ये तो फार्मूला या ये जो आपने मंतक पेश किया, ये तो है ही बड़ी अजीब सी कि उनको आरामी बोलना शुरू हो गई थी तो वो इसलिए इब्रानी भूल गए। ये बड़ी अजीब सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी मादरी जुबान पंजाबी है और मुझे उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, पश्तो, इब्रानी आती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी पंजाबी जुबान भूल गया हूं, बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मुझे ये जुबानें आती हैं जो मैंने सीखी हैं, तो इस पर एक सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, खास तौर पर डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अगर मेरी बात को सुने तो प्लीज डॉक्टर साहब जवाब दे दे। अगर इसराइली अपनी जुबान भूल गए थे तो फिर इब्रानी जुबान आज मौजूद कैसे है? इसका तो वजूद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो चीज भूल जाए वो तो खत्म हो जाती है। क्यों जी? ठीक है जी, इसका जवाब बस दे दे। आगे बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। शमाउन बिन कसूबा, कलीसिया में यह ख्याल आमतौर पर पाया जाता है कि इब्रानी जुबान का वजूद खत्म हो गया था, जिस वजह से नया अहद इब्रानी जुबान की बजाय यूनानी जुबान में लिखा गया था। लेकिन तारीख से यह साबित है कि एक सफेद झूठ कलीसिया से बोला जाता है कि इब्रानी जुबान खत्म हो गई थी, और तारीख से सबूत यह है कि पहली सदी ईस्वी में इब्रानी जुबान भरपूर तरीके से बोली जाती, लिखी जाती थी। लिहाजा इसका पहला सबूत शमाउन कसूबा के हाथ की लिखी हुई तहरीर है, जो 135 बाद अज़ मसीह में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? आप सब मेरे साथ हैं? 135 बाद अज़ मसीह में यह लिखी गई थी। शमाउन कसूबा रोमियों के खिलाफ बगावत की एक क़यादत करता था। सो आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर शो हो रही होगी, ये उसी के हाथ की लिखी हुई तहरीर है, जो आज ये नुस्खा जात मिल चुके हैं। इस तहरीर में कुछ अल्फाज यूं लिखे हुए हैं: शमाउन बिन कसूबा से यशवा बिन गलगोला और किला के मर्दों के लिए अमन। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो यह सबूत है। तो यहां पर एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब से और उन सब से जो डॉक्टर साहब के साथ मुतफिक हैं, यहां ये थ्योरी अपनी कलीसिया में पेश करते हैं और लोगों को सिखाते हैं ये इब्रानी जुबान बाबुल की सीरी में यहूदी भूल गए थे। तो सवाल मेरा यह है, अगर यहूदी अपनी मादरी जुबान भूल गए थे तो शमाउन बिन कसूबा ने इब्रानी जुबान में यह नुस्खा कैसे लिखा, जो 135 बाद अज़ मसीह में उसने लिखा? क्यों जी, ये सवाल तो बनता है ना डॉक्टर साहब से, क्योंकि इसराइल तो इब्रानी जुबान क्या हो गया था? किसके मुताबिक? आप सबकी आवाज नहीं आ रही, किसके मुताबिक? तो आप सब भी पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ये इसने कैसे लिख लिया? पूछना चाहते हैं आप लोग? जी हाँ। पूछो भाई, पूछो सारे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो डॉक्टर साहब जरूर बताएं कि जी ये इसने तहरीर कैसे लिखी। पॉइंट नंबर 3, असीरी के बाद इब्रानी जुबान दूसरी हैकल के तमीरी दौर में इसराइल की सरजमीन पर यह 2 सिक्के इस बात का सबूत है कि यहूदी असीरी के बाद भी इब्रानी जुबान बोलते और लिखते और इस्तेमाल करते थे। ये एक और तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, और आप जितने लोग सामने नाजरीन बैठे हुए हैं आप ग्रुप का विजिट कर लें, वहां भी आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर एक सवाल है, अगर यहूदी असीरी में अपनी जुबान भूल गए थे तो इन सिक्कों पर असीरी के बाद किसने एक सिक्के पर इब्रानी लफ्ज शमा लिखा और दूसरे पर इब्रानी लफ्ज यरूशलाइम लिखा? सर सवाल तो बनता है ना, वो केंज आ गया उन्होंने, क्योंकि जब इब्रानी जुबान बंदा भूल जाए तो ना वो लिख सकता है ना वो बोल सकता है। तो ये सवाल बनता है डॉक्टर साहब से, आप सारे डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं? जी हाँ। लो पूछ लो सर। पॉइंट नंबर 4, क्या यहूदियों ने यूनानी जुबान बोलनी या लिखी थी? यहूदियों की तारीख से पता चलता है कि पहली सदी में मसीह पर ईमान रखने वालों के 2 ग्रोह थे। इसमें बड़ी तादाद यहूदियों की थी, एक जो लोग तौरा के वफादार रहे और दूसरा वो ग्रोह जो लोग तौरा के वफादार ना रहे, और दूसरा वो ग्रोह जो लोग तौरा की वफादारी से मुनकर हुए और उन्होंने यूनानी जुबान और सकाफत को अपना लिया था, क्योंकि पहले से ही यूनानी
प्रोपोगंडा यहूदी सकाफत के खिलाफ जारी था। 150 कबल अज़ मसीह में इस प्रोपोगंडा का सबूत मौजूद है। इसके लिए देखें, पहला मकाबीन और दूसरा मकाबीन की किताब से पता चलता है कि यहूदी यूनानियों से कितनी नफरत करते थे और यूनानी तौरा और इब्रानी कल्चर और इब्रानी सकाफत के खिलाफ थे। यहां तक कि उन्होंने खतना कराने पर और तौरा पर हैकली इबादत पर पाबंदी लगा दी थी और हैकल को नापाक किया गया और वहां सूर की कुर्बानी भी की गई। यहां तक कि 40 साल कबल अज़ मसीह में सिनहेड्रन अदालत के अरकान को और सरदार काहिन को भी कत्ल करके अदालत को खत्म किया गया। लिहाजा यहूदी सूर से ज्यादा यूनानी जुबान को नापसंद करते थे। किसको? इन्ना सूर ना नफरत नहीं सन करते जिन्नी हो यूनानिया ना करते, यूनानी जुबान ना करते। अब सवाल पैदा होता है कि भैया जिस जुबान से वो इतनी नफरत करते हैं उसमें इल्हाम लिखेंगे? हाँ जी, क्यों लिखेंगे वो? नहीं, मेरा तो दिल नहीं मानता भाई कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 5, बहरे मुर्दार। बहरे मुर्दार में से हजारों कदीम नुस्खे दरियाफ्त हुए, जिनमें से 90% इब्रानी में थे और 5% यूनानी में थे और 5 अरामी में थे। तो सबसे ज्यादा नुस्खे किस जुबान में मिले? इब्रानी। बारू का समझे? और ये डेड सी स्क्रॉल की जितनी भी तहरीरें हैं किस दौर की हैं? ये दूसरी और तीसरी सदी कबल अज़ मसीह की हैं। और असीरी कब की है? इससे 2 से 300 साल पहले की। यानी ये असीरी के बाद की तहरीरें। कब की तहरीरें? तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब वो इब्रानी जुबान भूल ही गए थे तो ये 90% इब्रानी नुस्खे कहां से वजूद में आ गए? भैया आपको तो किसी ने बरीकी से सुना ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बारू कासिम, इनमें बाइबल मुकद्दस के भी नुस्खे मौजूद थे। इनमें बहुत से इब्रानी नुस्खे 70 AD में तहरीर हुए हैं। इसके लिए आप एक और तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप जो मौजूदा लोग हैं ग्रुप में नजर दौड़ा लें और देख लें। यहां भी एक सवाल बनता है, अगर यहूदी इब्रानी जुबान भूल गए थे तो ये नुस्खे कैसे तहरीर हुए? ये नुस्खे पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी हाँ। पॉइंट नंबर 6, मत्ती की अंजील। मत्ती की अंजील इब्रानी जुबान में लिखी गई थी, जिसका इकरार बहुत से मुफस्सिरीन कर चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर डी ब्रिग्स PhD, डॉक्टर जेफ बैनर और वेल्डन यूनिवर्सिटी। और हिस्ट्री में भी मौजूद है कि मत्ती ने अंजील इब्रानी में लिखी थी। मत्ती ने अंजील किस में लिखी थी? इसके लिए आप देखें ओरिजिन कमेंट्री ऑन द मैथ्यू बाय यूसेबियस इन हिस्ट्री ऑफ द चर्च, चैप्टर 6 है, वर्स नंबर 25 है। इसके लिए देखें आप 244 AD। ठीक है जी, ये हिस्ट्री आप देख लें जाकर। आपकी हिस्ट्री क्या रही है? यूसेबियस चर्च हिस्ट्री पता क्या कह रही है? मत्ती की अंजील किस में लिखी गई थी? इसके लिए आप दूसरा देख लें, चर्च हिस्ट्री है, यूसेबियस चर्च हिस्ट्री ऑफ द चर्च, ये है जी चैप्टर 3 है, वर्स नंबर 24 है। और ये है जी 300 AD और 325 AD। अब क्या करना है? चर्च हिस्ट्री क्या रही है कि मत्ती की अंजील कब किस में लिखी गई थी? इब्रानी। चर्च हिस्ट्री क्या रही है भाई? 3री सदी ईस्वी में ये कहा जा रहा है कि जनाबे मसीह, 4थी और 3री सदी में ये कहा जा रहा है कि जनाबे मसीह की जो अंजील मत्ती की है वो किस में लिखी गई है? इब्रानी। तो एक सवाल तो बनता है डॉक्टर साहब से। सवाल क्या बनता है बोला? अब चर्च हिस्ट्री से भी साबित है कि मत्ती ने जो अंजील लिखी थी वो इब्रानी जुबान में लिखी गई थी। मजीद मत्ती की अंजील का एक नुस्खा या टुकड़ा मुलाजा फरमा लें, आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप भी ग्रुप में देख सकते हैं। तो एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब से, पूछना चाहते हैं? तो सवाल यह है, अगर यहूदी इब्रानी जुबान भूल गए थे तो फिर मत्ती को इब्रानी लिखनी कैसे आ गई? उसने तो पूरी अंजील इब्रानी में लिख दी। उसने तो बारूक हाशिम जी। तो इस पर तफसीलन अगली दफा मैं आपसे बात करूंगा, मजीद आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज आपको पता है कि हमने मजीद कितनी चीजें सीखनी है? ईद खनूका। ठीक है जी, और ईद खनूका को भी सीखना और ईद
तो कूफा को भी। तो अब बढ़ते हैं आगे, हम खनूका की तरफ आते हैं। सो खनूका पर इब्रानी मौजूद थी, और जब हैकल बनाई गई तो हैकल के अंदर इब्रानी कल्चर, इब्रानी सकाफत और इब्रानी अंदाज में हैकल को बहाल किया गया। बारूक हाशिम जी, इब्रानी मौजूद थी, इब्रानी। अब हम 11 बातें ईद खनूका के बारे में देखेंगे। नंबर 1, खनूका के लफ्जी मायने तकदीस करना या तहारत करने के हैं। इसके लिए देखें गिनती 7 की 10, जबूर 30 की 1, और दूसरा तवारीख 7वां बाब आयत नंबर 9। नंबर 2, जनाब मसीह ने भी इस ईद को बनाया। जनाब यसुअल मसीह सर्दियों के मौसम में यरूशलेम में 25 कैसरियों को सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था, और जनाब मसीह ने ईद खनूका उस दिन बनाई थी। हालेलुया। नंबर 3, 168 कबल अज़ मसीह में असूर के जालिम बादशाह इंताकस इपीफीनस ने अपने फौजें यरूशलेम भेजकर और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और हैकल को अपने देवता ज़्यूस से मंसूब कर दिया। यह वाकया 25 कैसरियों को हुआ, यानी 9वें मंथ की 25 तारीख को हुआ। नंबर 4, हैकल में ज़्यूस का बुत नस्ब किया गया। हैकल में हर साल कुर्बान गाह पर सूर की कुर्बानी की जाने लगी। औरतों को बेहुरमत किया जाता, बच्चों और बूढ़ों और मुजाहिदों को सरेआम कत्ल किया जाता था। इसके लिए देखें दूसरा मकाबीन, उसका 6 बाब आयत नंबर 40 से लेकर पूरा चैप्टर आप पढ़ लें, और 7वां बाब भी इसके साथ पढ़ लें। नंबर 5, मत्तिया सरदार काहिन ने इंताकस इपीफीनस की फौजों से कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा के अहद और उसके कवानीन से मुनहरफ नहीं होंगे। इस बात पर वो कत्ल कर दिया गया। इस बात पर वो क्या कर दिया गया? इसके लिए देखें पहला मकाबीन 2 बाब आयत नंबर 14 का 23 तक। अजीजों, अगर आपसे कोई कहे कि यहोवा पाक खुदा की शरीयत छोड़ दो, खुदावंद की ईदें छोड़ दो, वरना तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, आप क्या करेंगे बताएं? साढ़े को देख एथियस्ट बैठ गए, कहते ना अच्छा खुदा है, बाकी है, वही करो कोई आहो गल तो सही है, क्यों जी? इंज ही है ना, इंज करके ईमान हट जाता बंदे का। क्योंकि आजकल मेरा वास्ता एथियस्ट में फंसे हुए लोगों से हो रहा है। तो खुदावन का शुक्र है कि कल भी एक भाई से मेरी बात हुई है, और वो खतने पर फंसा हुआ था, और एक दो और बात है उसमें भी वो फंसा हुआ था, वो मैं लेडीज में नहीं कर सकता। तो मेरी कल उससे बाद जब बात हुई तो वो बेचारा उखड़ गया अपनी जगह से, और उसने बाकायदा सीखने के लिए जो है वो मुझे कहा कि जी आप मुझे सिखाएं। तो यहोवा पाक खुदा का शुक्र है कि एथियस्ट के हाथों में फंसे हुए लोग वापस आ रहे हैं। हमें कोई ये कह दे कि यार तुम ईदां क्यों बनाते हो, माड़ा जा कोई शक करे कैलेंडर दे, तो यही भी नाल की बन जाने शकी, असि भी शरीयत शक करने लग पैने। एक बेशरा आदमी हमें आकर यह सिखाना शुरू कर दे कि शरीयत अब मौजूद है, शरीयत पर अमल नहीं अब किया जा सकता, तो हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी शकी बन जाते हैं, और हम खुदा के कलाम के खिलाफ बोलना, एक्ट करना और उसके खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं। मुझसे लिखवा लें, एक स्टाम्प लाइन में आपको लिख कर देता हूं, मैं आपको कभी कभी आपके पीछे नहीं आऊंगा, आप सिर्फ खुदा की शरीयत को छोड़ दें, मानना बंद कर दें। ये जितनों ने कबूल किया, कबूल करने के बाद पीछे हटें, जरा पीछे हट कर जरा देखें, तुसी भी इत्थे ही हो ते मैं भी इत्थे ही हां। और पंजाबी कहते ना तलियां ना लग गई धरती ते गल करे जे। बनी इसराइल की तारीख गवाह है कि जब जब उन्होंने खुदा की शरीयत को छोड़ा उनके साथ क्या हुआ जी? क्योंकि खुदा अपनों को सजा देकर उनकी क्या करता है, बगानों को नहीं करता। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो लिखता है कि अगर तुम हरामजादे होते तो मैं तुम्हें कुछ ना कहता। और अब इब्रानियों के खात में भी लिखा है कि वो हलालजादों को तनबीह करता है, उनको डांटता है। बारूक हाशिम जी, सो लिहाजा हमें कोई गुमराह करे, हमें आकर कोई भटकाए और हम भटक जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ईमान में मजबूत रहें। ये दुनिया की रौनक देखकर, दुनिया की आशो इशरत देखकर, दुनिया क्या कर रही है ये देख देख कर आप क्यों अपने ईमान से मुनकर होते हैं? आप अपने ईमान को कमजोर क्यों करते हैं? क्यों जी? अब माड़ा जी सालगिरह तो रुट जाने, सही गल जी, अंज रुट जाने सालगिरह, उस सालगिरह मनाना होता है तो अंज रुट जाने। आप मुझे बताइए, मेरी फैमिली भी इधर बैठी हुई है, क्यों जी? साढ़े ना रिलेटिव के अंदर ना खास तौर पर सालगिरह मनाई जाती होंगी, असि मना नहीं सारा करते, असि नहीं करते मना, असि जानते नहीं सर। हमने एहतजाजन जाने बंद कर दी। उन्होंने एतराज जब करना, हमने कहना भाई हम नहीं मनाते ये बुत परस्ती की रस्मात,
आप करते तो करते रहे, हम तो आपको मना नहीं करते, और मैं आज भी किसी को मना नहीं करता। मैं सिर्फ उस पर एहतजाजन अपना एक्ट जाहिर करता हूं। इससे क्या हुआ, तो जब मैं नहीं जाता था तो भट्टी साहब भी नहीं जाते थे। वो कहने हैं कि मैं अगर तू ही बुत प्रस्त नहीं तो मैं कहना बुत प्रस्त भट्टी साहब भी नहीं जाते थे। और ना क्या यार है, अद्धे रिश्तेदार ही नहीं होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ तो ये बंद ही हो गया हमारे रिलेटिव के अंदर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जब एक बंदा खड़ा हो ना तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता खड़े होना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो मेततिया ने अपनी जान दे दी खुदा के कलाम पर कायम रहने के लिए। बारूक हाशिम जी, हम तो छोटी छोटी बातों में वो हो जाते हैं, दुनिया को देखकर फिसल जाते हैं कि दुनिया की करन रही है, एक दूजे वे के ही पता नहीं, एक दूजे को खुश करने चक्कर च लगे रहने, एक दूजे की करने। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जो चीजें नहीं मनाता मैं उनके मुंह पर कहता हूं मैं नहीं मनाता भाई, मैं नहीं मनाता, आपने करना आप करें, आपने जो करना आप करें, मैं नहीं करता ये, ठीक है जी। तो मेरा जो अमल है, लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों की जो रोशनी है वो तुम्हारे आसमानी बाप को क्या करेगी, जाहिर करेगी। बारूक हाशिम जी। नंबर 6, 164 कबल अज़ मसीह में मथतिया के बेटे यहूदा मकाबी उसके भाइयों और साथियों ने हैकल को आजाद करवाया और कुर्बानगाह और हैकल को 8 दिन की तहारत यानी तकदीस उसकी की 8 दिन के अंदर, और पहली कुर्बानगाह ढा दी गई और नई तामीर की गई। इसके लिए देखें पहला मकाबी 4 बाब आयत नंबर 36 था 61। नंबर 7, 37 कबल अज़ मसीह में हेरोदीस रोम की जानब से यहूदियों का बादशाह मुकर्रर हुआ और उसने 4 बाद अज़ल मसीह हुकूमत की। नंबर 8, अगर ईद तजदीद यानी खनूका ना होता तो अल मसीह की पैदाइश भी ना होती, अल मसीह की असराइल को सफा हस्ती से मिटा दिया जाता, क्योंकि एपिफिनस चहारम इसी मंसूबे में लगा हुआ था। अगर गुरीला फौज ना बनती, हैकल की तकदीस ना होती और ईद खनूका कायम ना होती तो क्या होता, असराइल क्या हो जाता जी। और मसीह किस में से आया, किस में से आना था, असराइल में से। सो मुखालिफ मसीह की कोशिश थी कि असराइल को खत्म किया जाए। नंबर 9, खनूका के बारे में नबूवतें दानियल 7 बाब की आयत नंबर 12 और 9 बाब की आयत नंबर 26 और 11 बाब की आयत नंबर 31 में पाई जाती हैं। ये नबूवती इल्हाम है ईद खनूका और यहूदा मकाबी के दौर के बारे में। ये जितनी भी नबूवतें आप दानियल में पढ़ते हैं ये यहूदा मकाबी के दौर में क्या हुई, जाकर पूरी हुई। बारूक हाशिम जी। और इसकी दोहराई भी हुई सन 70 में, सन 70 ईस्वी में इसकी क्या होगी और फिर इसकी तहराई होगी आखिरी जमाने में। मैं समझता हूं ये नबूवतों, ये जो दानियल में हमने नबूवतें पढ़ी हैं या मैंने जो हवाले दिए हैं इनकी तहराई होगी, पहले दोहराई हुई है सन 70 ईस्वी में, अब तहराई भी होगी। बारूक हाशिम जी। मुकाशवा 11 बाब आयत नंबर पहली था तकरीबन 10 तक पढ़ लें, 12 बाब की आयत नंबर 6 भी पढ़ लें। जो खनूका में हुआ वो दोबारा होगा, जो खनूका में हुआ वो दोबारा होगा। नंबर 10, खनूका में मुखालिफ मसीह जाहिर होता है और मुसीबत का आगाज होता है और फिर अल मसीह की आमद होती है। अल मसीह की क्या होती है, यानी मसीह पैदा होता है। इसी तरह सन 70 में इसकी दोहराई जब हुई तो बनी इसराइल पर क्या आई, मुसीबत आई। 1.1 मिलियन यहूदी मारे गए, हैकल तबाह हो गई और सन 70 में यसु मसीह बादलों पर आया 70 ईस्वी में। ये मैंने रैप्चर का जो पोल खोली थी ना, ये जो मसीह बहन भाई रैप्चर करते रहते हैं ना, कोई रैप्चर नहीं है बाइबल में, किसी रैप्चर का जिक्र ही नहीं है, ये झूठ बोला जाता है हमसे। आप सबने सीख लिया ना रैप्चर के बारे में, क्यों रैप्चर होएगा, कोई रैप्चर नहीं है, सीधा सीधा 1000 साल बादशाही। तो सन 70 में जनाबे मसीह आए बादलों पर, तो वही तरतीब है, पहले भी मुसीबत आई और उसके बाद कौन आया, मसीह आया। और चरनी में उसका जो है हम देखते हैं कि इसी तरह सन 70 में मुसीबत आई और बाद में बादलों पर मसीह आया। अब दोबारा से हैवान हुकूमत कर रहा है, मुसीबत आ गई है दुनिया में और ये मुसीबत चलती रहेगी और आखिर में क्या होगा, मसीह बादलों पर आएगा। जो पहले हुआ फिर होगा, कोई चीज दुनिया में नहीं है, वही होगा जो पहले हो गया। बारूक हाशिम जी। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 10, अजर सानी होगी और अलमसीह की दूसरी आमद होगी। दानियल 11 बाब की आयत नंबर 31, मत्ती 24 बाब की आयत नंबर 15, जो सन 70 में हम उसकी तकमील देखते हैं। जो खनूका से पहले हुआ वही सन 70 में हुआ और आखिरी वक्त में फिर होगा। बारूक हाशिम।
नंबर 11, इंताकिस इपिफेनस ने 175 था 164 कबल अज़ मसीह में अपनी मौत तक हुकूमत की। उसने सारी दुनिया पर अपना वन वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया। सारी दुनिया पर किन की हुकूमत थी? रोमियों की, यूनानियों की और रोमियों की। सिर्फ इसराइल ही था जिसने उनको जो है तस्लीम उस वक्त भी नहीं किया। अब भी क्या हो रहा है? अब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है ना जी। यानी एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही। आपको पता आज भी एक ही कौम नहीं मान रही। कौन सी भला? केड़ी? इसराइल। सवाल तो भी पैदा होता है, नहीं खजरी थे आप बनवा दे। इसराइल की जिस वक्त गवर्नमेंट है वो तो खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनवा रही है, लेकिन एक तबका उधर मौजूद है जो इनके झंडे को जलाता है और इनको तस्लीम नहीं करता। और वो हैं जी 42 ममालिक में रहने वाले वो यहूदी जिनमें से 3% यहूदी जो हैं, जो ओरिजिनल है, वो यहूदी इनको नहीं मानते। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो रियल है, जो शिम की नस्ल से हैं। आपको पता है सिर्फ इसराइल की सरजमीन पर 3% यहूदी रहते हैं, बाकी सारे खजरी हैं, वो नकली यहूदी हैं। इवन के इसराइल की गवर्नमेंट भी इसराइली नहीं है, वो खजर की नस्ल से हैं, तो खानदान से हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही ला रहे हैं। लेकिन जो असल यहूदी हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हैं, झंडे जलाते हैं। वो कहते हैं कि ये यहूदियों के नाम पर कत्ल गारत कर रहे हैं। सिर्फ वो इनके निजाम को नहीं मानती, बाकी सारी दुनिया उनके निजाम के मतहत हो चुकी है, मजबूर हो चुकी है, घुटने टेक चुकी है। यानी टेक चुकी है कि नहीं? आप देख लें, तारीख उठा लें कि इपिफेनस चहारम और इपिफेनस पंजम ने भी जब वन वर्ल्ड ऑर्डर जब जारी किया, एक ही हुकूमत जब बनाई उन्होंने, तो तब भी इसराइल एक वाहिद मुल्क था या एक वाहिद कौम थी, जो वाहिद तबका था, तब भी वो टक्कर लेने के लिए तैयार थे। और आज भी वो बेशक थोड़ी सी तादाद में है, आज भी रोड़ा नहीं निकले नहीं देने, क्योंकि निकले रहे नहीं। वो अपनी तादाद नहीं देखते, वो देखते हैं सच क्या और झूठ है क्या है, अपनी तादाद नहीं देखते। तो जो पहले हो रहा है वो फिर से हो रहा है, जो पहले हुआ है वो फिर से हो रहा है। मारूफ हाशिम जी, तो फिर आपको उसी तबके के साथ खड़ा होना है कि आप सब लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक होना चाहते हैं। लिखा है दुनिया के हम शक्ल ना बनो। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के साथ रहना चाहते हैं, जो दुनिया कर रही है वो करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जो कुछ मैं कलीसिया को सिखा रहा हूं या जो जैसा कि लेके चल रहा हूं, लोगों को पसंद नहीं है। लोग कहते हैं यार दुनिया के नाल चलो, दुनिया के। तो मैं कहता हूं नहीं, हमने खुदा के साथ साथ चलना है। बारूक हाशिम, जब हम उसके साथ साथ चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। बारूक हाशिम, अब आते हैं तकूफा की तरफ। ठीक है जी, अब तकूफा पर भी थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि काफी वक्त हो गया। 4 तकूफा हैं बारूक हाशिम। एक तकूफा निशान है, दूसरा तकूफा जो है वो चौथे माह का है, तीसरा तकूफा तशरी है और चौथा तकूफा 10वें माह का है। और आज जिस तकूफा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 10वें माह का इस साल का आखिरी तकूफा है। इस साल का आखिरी तकूफा है। तकूफा क्या है? तकूफा आप सबने सीखा हुआ है, तकूफा का मायने है साल का मोड़, साल का टर्न। ये असल में मौसमों की तब्दीली का त्यौहार है, मौसम की तब्दीली का त्यौहार है। आज एक मौसम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, और दूसरा मौसम कल से शुरू हो जाएगा। आज का जो दिन है ये एक पुल का काम करता है। आज का जो दिन है ये क्या करता है? तो यहां पर मैं चंद बातें करना चाहता हूं, कुछ नई बातें हैं ये। चंद दिन पहले हमारे जोजफ भाई फेसबुक पर लगे हुए थे और हलेलियों से पूछ रहे थे कि भाई दसो 13वां महीना बाइबल कितने लिखे है, हलेल कैलेंडर का। तो उन्होंने कहा जी आप बुजुर्ग नूह के दिनों को जरा चेक करके देखें, वहां 13वां महीना साबित है। तो उन्होंने जी एक आर्टिकल लिख दिया इस पर, तो मुझे भी सेंड किया गया, वो आर्टिकल मुझे भेजा गया और मैंने जब उस आर्टिकल को पढ़ा तो उस आर्टिकल में हलेलियों ने अपनी रवायत के मुताबिक रोंद मारा अपनी रवायत के मुताबिक डंडी मारी, बेवकूफ बनाने की कोशिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि जो कमरी कैलेंडर है वो जी बाइबल का कैलेंडर है। वो किसका कैलेंडर है? अच्छा, दूसरे महीने की 17 तारीख को क्या होता है? तूफान शुरू होता है। ठीक है जी, 40 दिन 40 रात क्या होती है? बारिश होती है। यानी ये तीसरे महीने की 26 तारीख तक क्या होती है? बारिश होती है। कौन सी तारीख तक? फिर आगे लिखा है 50 दिन तक पानी बढ़ता रहा।
ठीक है जी। अब इनकी काउंटिंग के हिसाब से जो इन्होंने काउंट किया हुआ था उसके हिसाब से इसका मतलब यह होगा कि बारिश कब तक होती रही या तूफान कब तक बढ़ता रहा, 8वें महीने की 26 तारीख तक, 8वें महीने की। अब बाइबल में लिखा हुआ है 8वें बाब में ही कि 7वें महीने की 17 तारीख को कश्ती एरे रात की पहाड़ी पर टिक गई और पानी कम होना शुरू हो गया और तूफान थम गया। बाइबल कहती है 7वें की 17 को तूफान थम गया। इनकी काउंटिंग के मुताबिक तूफान 8वें की 26 तक जारी रहा। तो मैं आज भी ये टिकटॉक पर भी ये वीडियो जा रही है, लाइव जा रही है, मैं इन हलेलियों से पूछना चाहता हूं कि तुसी सही हो या जनाबे मूसा? ताड़ी काउंटिंग के हिसाब ना 8वें महीने की 26 तारीख तक पानी की जाता है, उता चढ़ता रहता है। मूसा के मुताबिक 7वें की 17 तक होंगे। हुण ताड़ी बनी है या जनाबे मूसा की बनी? अब आपने आधार धूम लगाने के लिए जनाबे मूसा को भी रद्द कर दिया, उनकी बात को भी रद्द कर दिया। अगर आपकी काउंटिंग इतनी दुरुस्त होती ना तो बाइबल में लिखी हुई हर बात के साथ वो मैच होती। बारू का समझी? लेकिन मैच नहीं होती। मैच है एक और जगह से भी ये पकड़े जाते हैं। आधार धूम लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि एक महीना 30 दिन का होता है और एक महीना 29 का होता है। ऐसा ही है जी। तो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि दिन कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर महीने में दिनों की क्या होती है? कमी होती है। तो पैदाइश की किताब में जो दिन लिखे हैं और जो मंथ लिखे हुए हैं उनके हिसाब से तो हर मंथ 30 दिन का है, तो उन महीनों में तो कमी होगी नहीं, तो आधार धूम लगाने की जरूरत कैसे पड़ गई? इधर से भी आप पकड़े जाते हैं क्योंकि चोर फड़ा जाने थे, इधर से भी चोर पकड़ा गया। हाँ जी जी जी। इसी तरह एक और जगह से ये पकड़े जाते हैं, वो इस तरह से पकड़े जाते हैं कि आधार धूम जो होता है ना वो साल के आखिर में लगता है, साल के, और इनकी काउंटिंग में ये आधार धूम बीच में लगा रहे हैं। कहां पे लगा रहे हैं? बीच में। आप वो सारा पैराग्राफ चैप्टर पढ़कर देख लें, 7वां और 8वां, वहां पर हरगिज भी एंड में आधार धूम नहीं लग रहा, वहां पर कोई ऐसा तासुर नहीं है। सीधा सीधा लिखा है कि जी कश्ती से वो निकला और पहले महीने की पहली तारीख थी। इस तरह से वो आगे मसला शुरू हो जाता है। और यहां से भी 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां से इनकी काउंटिंग जो होती है वो खुले तौर पर एक्सपोज हो जाती है और ये नंगे हो जाते हैं। बारू का समझी? सो तकूफा जो है बाइबल में लिखा हुआ है, इसके हवाला जात आपको मैंने कई बार दिए हैं। ठीक है जी, इस तहरीर में भी मौजूद है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, तो किसी को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूं। बाइबल में इसके हवाला जात मैं आपको बता देता हूं। खुरूज 34 बाब में उसकी 22 आयत पढ़ लें तो यहां तकूफा का जिक्र है। इसी तरह दूसरा हवाला जो है वो पहला शमूएल पहला बाब आयत नंबर 20 में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये दूसरा तवारीख 24 बाब आयत नंबर 23 में भी तकूफा का जिक्र आप पढ़ते हैं। इसी तरह ज़बूर 19 आयत नंबर 4 में भी तकूफा का आप जिक्र पढ़ते हैं। बारू काशिम। इसके अलावा योबली 6 बाब आयत नंबर 22 था 23 और ये तकरीबन आप पढ़ते जाएं तो ये 23 आयत तक आप पढ़ लें तो यहां पर भी आपको तकूफा का जिक्र मिलता है। और जनाबे नूह तकूफा मनाते थे। बारू काशिम। सो लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी ईद तकूफा जो है वो मौजूद थी, लेकिन आप देख लें हलेल कैलेंडर के अंदर तकूफा का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइबल का कैलेंडर कभी भी चांद पर नहीं था, वो शुरू से ही शमसी कैलेंडर था और वो शुरू से उसी निजाम पर चल रहा था जैसा कि जनाबे मूसा ने और हनूक ने और सदूक घराने ने बताया था। बारू काशिम। सो आज के लिए इतना ही। अगली दफा हमने चाहा तो इब्रानी जुबान पर मुसलसल बात करेंगे और मजीद ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि इब्रानी जुबान कभी भी खत्म नहीं हुई। सो आए सर को झुकाएं, दुआ करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बारू काशिम।